हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। अभी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक पेपर जीएस का भी होता है। आज हम उसी पेपर से जीएस के कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जीएस के साइंस के सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया था और बताया था उसका आंसर क्या होगा, उसको पूरी तरह से समझाया था। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने कमेंट किया कि बाकी पेपर को भी डिस्कस किया जाए, जिसमें कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ये सारा टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है या कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लॉजिक गेट के क्वेश्चन को लेके क्या करेंगे, उसको समझ के क्या करेंगे, आप इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को समझ के क्या करेंगे, उसका आपको आवश्यकता नहीं है। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट हो। बाकी नॉलेज के लिए तो आपके पास अधिक समय एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए अभी आपके पास कम समय है, तो आपको उतना ही बताया जाए जितना आपके लिए ज़रूरी हो। मे बी सब 71वीं बीपीएससी में यही पैटर्न हो सकता है, करंट अफेयर क्वेश्चन का, साइंस के क्वेश्चन का, जीएस के क्वेश्चन का। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है, प्रोविजनल आंसर की अपलोड हो चुका है। मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा जो भी इसका आंसर की तैयार किया गया है, इसका जो भी एनालिसिस तैयार किया गया है वो बीपीएससी के प्रोविजनल आंसर की से सही सही मिलता है। तो आप हम पे पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो प्रोविजनल आंसर की में है, लास्ट में जो 50 नंबर क्वेश्चन है, वो शायद वहाँ से मतलब जो फैक्ट है, वॉट्सो फैक्ट, वो फैक्ट मिलिट्री के लिए है, लेकिन बीपीएससी ने उसे दूसरा माना है। मे बी वो फाइनल आंसर की में सुधार कर दिया जाए, लेकिन हमारी तरफ से जो भी आंसर की तैयार किया गया है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम का जो भी एनालिसिस है पेपर का, और भी अभी करंट अफेयर अपलोड हो रहा है, जैसे कि डिफेंस एक्सरसाइज अपलोड हुआ है, फॉरेस्ट रिपोर्ट अपलोड हुआ है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी सब्जेक्ट के एनालिसिस के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें, और हम यही मोटिवेशन के साथ हम आपको ये सारा एनालिसिस, सारा जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करें। तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसमें जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग का, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉट रिलेवेंट है आपके लिए। बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। जैसे साइंस में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी कॉन्सेप्ट भी पूछा गया था, तो बाकी भी देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट वेस्ट होगा क्या, किस तरह का पेपर है। ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं फर्दर। साइंस के क्वेश्चन को हमारी टीम ने टाइप कर लिया था, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे करंट अफेयर और भी हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बता दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पे बीपीएससी नेटवर्क पे अपलोडेड है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसमें जो आंसर मार्क है उसको आप सही नहीं माने, हमारे द्वारा जो मार्क किया जाएगा उसको आप सही मानेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट वो सही है। डांडी मार्च वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन ईयर 1932। ठीक है, कि डांडी मार्च जो दांडी मार्च जो यात्रा था वो 1932 में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी इन 1942। तो डांडी मार्च यात्रा, अब जानते हैं कि डांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ था। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। तो पहला साल ये सॉल्ट सत्याग्रह था, मतलब साल्ट के लिए बनाया गया था, और ये मतलब कि ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट था। और तो ये जो ऑप्शन है उन्हें 1932 ये गलत हो जाएगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942। ये हम लोग जानते हैं कि
क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त को 1942 को। आप मुझे एक चीज़ और बताएंगे कि इसी दिन कौन से पॉलिटिकल लीडर का डेथ हुआ था? आप ज़रूर बताइए इसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर का डेथ हुआ था। उसके बाद ये जो इसी जो क्विट इंडिया मूवमेंट में है, इसमें गांधी जी ने डू और डाई मतलब करो या मरो का नारा दिया था। तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। आप इस सारे क्वेश्चन का हिंदी है, आप हिंदी भी देख लीजिएगा। आप हिंदी में काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं आपको दोनों भाषा में समझा रहा हूँ। पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है? पोलावरम प्रोजेक्ट जो है, ये पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे बना हुआ है और ये क्या है, आंध्र प्रदेश में है। जो मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आप ये प्रोजेक्ट लगभग 2014-15 में ये शुरू हुआ था। उस समय के न्यूज़पेपर में ये बहुत बार आ रहा था, मतलब फ्रिक्वेंटली आ रहा था। तो मुझे याद है ये चीज़। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश का है ये प्रोजेक्ट। आप इसके लिए ऑप्शन ए सही करेंगे। जैसे ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर की मतलब आपको इसको जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसका आंसर अभी भी पता है। जो ALU का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। द मेन एजेंडा ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम का मेन एजेंडा क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम का जो मेन एजेंडा है, अपोजिशन ऑफ टेररिज्म नहीं है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम का नहीं है। अपोजिशन ऑफ कॉलोनिज्म नहीं है। अपोजिशन ऑफ नॉन लिबरल ग्लोबलाइजेशन, ये इसका मेन एजेंडा है। कि जो वर्ल्ड सोशल फोरम है उसका जो मेन एजेंडा है, अपोजिशन टू नॉन लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो साइंस का क्वेश्चन है, जिसे मैंने डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। जो भारत में, जिसका हिंदी यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, मतलब जो मनाया जाता है उसके बारे में स्टेटमेंट है। आपको उसमें सही और गलत चुनना है कि मतलब सही क्या है। टू ऑनर CV रमन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री MS विश्वेश्वरैया। To commemorate the event of successful conduct of nuclear test. To commemorate the event of successful launching of Chandrayaan-3। Chandrayaan-3 के लिए नहीं। CV रमन के रमन इफेक्ट के लिए नहीं। विश्वेश्वरैया जी के बर्थडे को हम लोग क्या मानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। काफ़ी अच्छा डे है इनका, इन्होंने डैम बनाया था। टू कॉमरेट द इवेंट ऑफ सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, जो 11 मई 1998 को हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में। उसके लिए हम लोग ये जो डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वो मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं सेम क्वेश्चन का। आप हिंदी मीडियम में, जो भी हिंदी मीडियम से हैं, आप इन सेम क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, लाला लाजपत राय वाज नोन एज शेरे पंजाब। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट ऑप्शन है, लाइन ऑफ पंजाब जिसे बोलते हैं, पंजाब द शेर, जिसे आप ऐसा मतलब पंजाब द शेर, लाइन ऑफ पंजाब, ये सारा उनके लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट फॉर्म द मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या बनाता है? अंडर मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा। मतलब दो कोई एक काम है उसको दोनों मिलके करेगा, इसी को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट ये ऑप्शन हमारे पास है, तो ठीक है, अभी के लिए हम लोग इस पर कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। कमर्शियल एंड सब्सटेंस फार्मिंग गलत है। फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट गलत है। मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज गलत है। तो ऑप्शन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक साथ जब काम करते हैं किसी इकोनॉमी में तो उसे मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, नाटो कब आया था? नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ये 32 मेंबर का ग्रुप है, मतलब 32 कंट्री इसमें आते हैं ये, और ये 1949 में इसका एग्जिस्टेंस आया था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो अप्रैल 1949 है, या अप्रैल 1949 में ये बना था। अब क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने डिस्कस कर दिया है साइंस के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो लिनक्स, जो आप वो कंप्यूटर भी जो यूज़ करते हैं ना लिनक्स, उसके लिए है, जिसको आपको ज़रूरत नहीं है आप। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम ऑफ इंडिया। इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया ने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का एक्सपोर्ट किया है? वो रिफाइंड पेट्रोल का एक्सपोर्ट किया है। इंडिया ने रिफाइंड पेट्रोल लगभग 55.8 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने रिफाइंड पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और मतलब ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, ये वर्ल्ड में है 3rd नंबर, और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी दुनिया में टी का, मतलब चाय का, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? आप इसका कमेंट में बताइएगा कि टी प्रोड्यूसर कंट्री, ये रिसेंट का न्यूज़ है, मे भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है टी प्रोड्यूसर कंट्री। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी TERC इन इंडिया हेडेड बाय। ये जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कमेटी है उसको हेड कौन करता है? उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस कमेटी को हेड करते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी को। फाइनेंस मिनिस्टर हेड नहीं करते हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हेड नहीं करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी इसको हेड नहीं करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ग्रॉक क्या है? ग्रॉक तो आपको पता ही है, एक ये जनरेटिव AI टूल है जो मतलब आप रिप्लाई करता है ग्रॉक। आप कभी ट्विटर चलाना तो उसमें दिखेगा ग्रॉक, सभी के वो क्वेरी का रिप्लाई कर रहा होगा। आप टैग करो बस ग्रॉक को, आपके कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी मीडियम, इंग्लिश हिंदी, आप अपने लैंग्वेज में पूछो, वो सब में बताएगा। विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025? फ्रांस, भूटान, इंडिया और चाइना? नहीं, इसमें फ्रांस नहीं है, भूटान नहीं है, चाइना नहीं है, इंडिया है। इंडिया ने डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025 को टॉप किया है। इंडिया का रैंक 67 था आउट ऑफ 100, और इसमें क्या है कि मतलब 58% इंडिया जो इंडियंस जो है वो रिपोर्ट किए कि मतलब उनका डिजिटल एक्सपीरियंस जो है वो मतलब अच्छा खासा है, मतलब उनका डिजिटल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जैसे कि डिजिटल एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, आप जो फेसबुक या टेलीग्राम इस सब पे आप रहते हो तो वो डिजिटल एक्सपीरियंस है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है अगला, विच इंडियन स्टेट इज होस्ट द मेंस एशिया कप हॉकी 2025? इसका ऑप्शन हमारे पास तो बिहार। ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, कंफर्म आएगा। मेंस एशिया हॉकी कप जो है वो राजगीर का जो स्टेडियम है उसमें लॉन्च किया गया। राजगीर का जो स्टेडियम है उसमें लॉन्च किया गया, मतलब उसमें ये खेला गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, स्कैल्प मिसाइल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? स्कैल्प मिसाइल काफ़ी न्यूज़ में था। ये स्कैल्प मिसाइल, ये सबसे पहले ये फ्रेंच मिसाइल है। तो सबसे पहले, बाकी जो कहीं भी किसी ऑप्शन में फ्रेंच नहीं है तो उसे काट दीजिए, बी कट गया। जो स्कैल्प मिसाइल है ये बनाया गया था, ये लॉन्ग रेंज एयर मतलब क्रूज मिसाइल है। मतलब ये आप फायर कर सकते हैं क्रूज शिप से, या मतलब कि आप मैरीन से आप इसे फायर कर सकते हैं। ये लॉन्ग रेंज का है, मतलब ज़्यादा दूर तक जाएगा, और इसे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस दोनों ने बनाया था। स्कैल्प पे आप सीधे आप यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प नाम सुनते हैं आप हमेशा माइंड में रखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम। जब यूनाइटेड किंगडम माइंड में रखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ओके, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपोट्स इन रियल टाइम?
जो फूड स्टोरेज जो रिपोर्ट है उसको मतलब कितना फूड हमारे पास, कितना मतलब एफसीआई के गोदाम में कितना हमारे पास ग्रेन्स पड़ा हुआ है, उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें बहुत सारा टूल है, मोबाइल ऐप है, सीसीटीवी मतलब सब जगह लगा रखा है, आईओटी सेंसर्स लगा हुआ है, मतलब हर चीज़ इतना ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं पूरे अक्रॉस इंडिया में जितना भी एफसीआई का गोदाम है सबके लिए। इसके लिए डिपोर्ट दर्पण है। क्या है? डिपोर्ट दर्पण। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा स्टोरेज फूड है, कितना ज़्यादा फूड हमारे पास है, फूड ग्रेन्स हमारे पास है, उसके लिए डिपोर्ट दर्पण है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर अब 35। द स्टार्टअप विच प्रोवाइड एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विस टू इंडियन फार्मर। जीरोधा तो आप ट्रेडिंग वाला है, देहात, उड़ान और फार्मेजी। फार्मेजी तो क्या है, वो दवाई के लिए है। उड़ान तो उड़े देश का आम नागरिक है। ठीक है, और देहात मतलब देहात में क्या है, देहात से क्या होता है ना, यहाँ पे आप सीड ले सकते हैं। आप इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। आप मतलब कि जो भी आपका फसल है उसके बारे में एडवाइजरी ले सकते हैं, उसका फ़ोटो खींच के डालिए, सारा आएगा। और मतलब कि आप इसमें यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, बहुत सारा देहात में है ना। आप ये जो ऐप है, ये जो साइट है, उस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी आप इसको डाउनलोड करिएगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। द लैंग्वेज टू डिस्कोर्स ऑफ द गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना जो सरमन जो दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया। संस्कृत में दिया नहीं, प्राकृत में दिया नहीं, मगधी में दिया नहीं। ठीक है, पाली जो मगध के एरिया में उस समय बोला गया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक आप विनय पिटक, सूट पिटक, अभिधम पिटक आप जो जानते हैं वो पाली भाषा में लिखा गया है, त्रिपिटक। और एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जातक स्टोरीज जो है, जातक स्टोरीज वो क्या है, मतलब जातक स्टोरीज क्या है, इसका मतलब क्या, आप इसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च हरित योगा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। हरित योगा प्रोग्राम ये न्यू दिल्ली में मनाया गया है। ये क्वेश्चन तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, और ये क्वेश्चन जो हरित योगा प्रोग्राम है मतलब आयुष मंत्रालय इसे लॉन्च करता है। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी पूछा है अपने टेस्ट सीरीज में, जो प्रीलिम्स का हमारा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है 71वीं बीपीएससी के लिए, उसमें हम लोगों ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था कुछ समय पहले, सेम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द ट्रीटी ऑफ प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन TPNW केम इनटू द फोर्स ऑफ। कब ये आया था? ये ट्रीटी जो 2017 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, ये 21 में आया था। ठीक है, इस पे बात बहुत पहले से चल रहा था। इस पे मतलब कि बात 2017 से चल रहा था, फिर उसके बाद रेटिफिकेशन हुआ, उसके बाद मतलब बहुत सा कंट्री ने साइन किया। 2020 से मतलब इस सारा कुछ शुरू हुआ। उसके बाद आप 50 मतलब इतना ज़्यादा इस पे बातचीत चला है यूनाइटेड नेशन में। ये यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशंस में ये हुआ है। तो लास्ट में 22 जनवरी 2021 को ये ट्रीटी ऑफ प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए ये ट्रीटी साइन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। विच सिटी इज होस्ट रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स के किसने लॉन्च किया, मतलब किसने होस्ट किया, वेव्स को किसने होस्ट किया? तो बॉम्बे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने भी पूछा है वेव्स रिलेटेड, कुछ दिन के पहले का जो सेक्शनल टेस्ट था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा है हम लोगों ने, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड हमारा था। तो ओके, हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन, द वार्सो पैक्ट क्या है? वार्सो पैक्ट आप जानते हैं कि वार्सो पैक्ट जो था ना वो मिलिट्री अलायंस था। क्या था? मिलिट्री अलायंस था
मतलब कि ये ईस्टर्न यूरोप और सोवियत मतलब सोवियत यूनियन इसमें आया था मिलिट्री अलायंस में, लेकिन बीपीएससी ने इसे इकोनॉमिक अलायंस बोला है, पता नहीं क्यों बोला है, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस था। और मतलब नाटो का मतलब नाटो के रिस्पांस में, जैसे कि नाटो जब बना था ना, उसके रिस्पांस में वार्सो पैक्ट साइन हुआ था। और सोवियत यूनियन था, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, जो कि मतलब अल्बानिया तो अब है नहीं उसमें, लेकिन वार्सो पैक्ट जो है ना वो मिलिट्री अलायंस था। ठीक है, तो आप इसका आंसर मिलिट्री अलायंस, अभी प्रोविजनल में तो इसे इकोनॉमिक अलायंस बोला गया है, लेकिन इसका आंसर तो मिलिट्री अलायंस होगा। ठीक है, और ये 1991 में ये डिसॉल्व हो गया था। ये पैक्ट 1991 में डिसॉल्व हो गया था, और मतलब जब कोल्ड वार का जो एंड हो रहा था तब ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो वार्सो पैक्ट ये था, मिलिट्री अलायंस था। सोवियत यूनियन मतलब रिस्पांस में, नाटो के रिस्पांस में ये बना लिया था अपना ये वार्सो पैक्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो भी डिस्कशन था एई के पेपर का। एई के पेपर में अब हमारे पास इसमें लगभग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमारे पास अब बस कंप्यूटर और इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चन बचा है, जैसे लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं लॉजिक गेट का क्वेश्चन एक बचा होगा कहीं पे, जो आपको यूज नहीं है, जिस चीज़ का जो जिस क्वेश्चन का आपको यूज नहीं है, ये 34 नंबर लॉजिक गेट, इसका आपको क्या यूज़ है? नॉर गेट, नॉट गेट, मैं तो आपको बता सकता हूँ लॉजिक गेट क्या होता है, लेकिन आपको इसका यूज नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन एई के पेपर का कंप्लीट, जो कि हम लोगों ने जो 2 वीडियो में किया है। फर्स्ट वीडियो था पूरे साइंस का, ठीक है। सेकेंड वीडियो था साइंस के अलावा, मतलब अदर देन साइंस, अदर देन साइंस। तो आप इस दोनों वीडियो को देखिए, और इससे आपको मतलब 71वीं दे रहे होंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह का आ रहा है। और जितना भी अभी बीपीएससी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम ले रहा है, हमारी टीम उस मतलब सारे का वो एनालिसिस करने पे लगी हुई है, और उसका भी डिस्कशन में भी आपको जल्दी दे दिया जाएगा। और भी जैसे कि अभी बहुत सारा सीरीज आने वाला है, और आप आ भी रहा है, आप उसे देख भी सकते हैं। आप उसे ज़रूर देखिए, काफ़ी मेहनत से और काफ़ी मतलब आसान भाषा में आपके लिए बनाया गया है। तो थैंक यू सो मच। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है इस पूरे पेपर में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वर्क हार्ड।